वो जगह जिसके बारे में हम सब ने बचपन से सुना है, जहां ना गम है, ना दुख, ना बुढ़ापा और ना बीमारी। आज हम एक रूहानी सफर पर निकलेंगे, एक ऐसा सफर जो पर गैब के पार होगा। हम देखेंगे जन्नत के 7 दर्जे, उनकी खूबसूरत खुसूसियात और सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला का दीदार। वो लम्हा जब बंदा अपने रब को देखेगा जो तमाम जहानों का खालिक है। लेकिन सवाल यह है कि हम अल्लाह को कैसे देखेंगे जो वक्त और मकान से बालातर है। इसका जवाब हमें इस रात मिला जिसे लैलतुल अल मिराज कहा जाता है, जब हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का मुशाहिदा किया। लेकिन इस सफर को शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ईमान अफरोज वीडियोस अब से न छूटी तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पैगाम से फैज याब हो सकें। सोचिए, एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, जुबानें खामोश हो जाएंगी, दिल धड़कना बंद हो जाएंगे, मगर रूह बाकी रहेगी। हम इस मकाम पर पहुंचेंगे जहां मौत खत्म हो चुकी होगी और अबदी जिंदगी शुरू होगी। रूह एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ती जाएगी जिसे इसने पहले कभी नहीं जाना। आखिरत की जिंदगी में तमाम लोगों को दोबारा जिंदा किया जाएगा और सबको इकट्ठा करके उनके अमाल का हिसाब लिया जाएगा जो उन्होंने इस दुनिया में किए। ये निहायत हैबतनाक मकाम ईमदान महशर है और हर शख्स के लिए सबसे खौफनाक लम्हा वो होगा जब उसका हिसाब लिया जाएगा। अब तसव्वुर करें, अल्लाह की रहमत से आप उन खुश नसीब बंदों में शामिल हैं जिन्हें जन्नत मिल गई है और वो अजीम दिन आखिर आ पहुंचा है। आप जन्नत के दरवाजे पर खड़े हैं और वो खूबसूरत अबदी जिंदगी जो सुकून से भरी हुई है सिर्फ चंद कदम के फासले पर है। लेकिन अंदर जाने से पहले आपको पूरी तरह पाक होना होगा, अपने जिस्म से दुनिया के तमाम असरात को दूर करना होगा। इसके लिए आपको एक खास दरिया में गुस्ल दिया जाएगा। इस दरिया का पानी आपके जिस्म से तमाम इंसानी कमजोरियां और खामियां मिटा देगा, यहां तक कि आपके जिस्म के बाल भी खत्म हो जाएंगे, दाढ़ी, मूंछें और दीगर बाल सब गायब हो जाएंगे। तिर्मिज़ी की रवायत है कि अहले जन्नत 33 साल की उम्र में जन्नत में दाखिल होंगे, अपने वालिद आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पर बगैर दाढ़ी के, सुरमा लगाई हुई आंखों के साथ। लेकिन आप अभी मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं हुए, अभी चंद और मराहिल बाकी हैं। जब आप इस खास चश्मे का कसरत से पानी पी लेंगे जो आपके लिए तैयार किया गया है, तो आप अंदरूनी और बैरूनी तौर पर बिल्कुल पाक साफ हो जाएंगे, पूरी तरह जन्नत के लिए तैयार। इसके बाद आप इस फरिश्ते के सामने खड़े होंगे जिसका काम जन्नत का दरवाजा खोलना है। इस फरिश्ते का नाम रिजवान है। जन्नत के 8 मुख्तलिफ दरवाजे हैं और हर एक दरवाजा जन्नत में जाने का अलग रास्ता है। आप किस दरवाजे से दाखिल होंगे ये आपके अमाल और दुनिया की जिंदगी में आपके किरदार पर मुनहसिर है। हर दरवाजे का अलग नाम है, लेकिन जब हम दरवाजे कहते हैं तो ये दुनिया के दरवाजों की तरह नहीं, वीडियो में ये महज अलामती तौर पर दिखाए जाते हैं। हकीकत में ये दरवाजे इंसान की सोच और तसव्वुर से कहीं ज्यादा अजीम व जलील हैं। अब जब सब अपने अपने दरवाजे पर तैयार हैं तो दाखिल होने का वक्त आ गया। जैसे ही जन्नत के दरवाजे खिलना शुरू होते हैं, एक नर्म और गर्म हुआ आपके चेहरे को छूती है, ऐसी हुआ जो आपने कभी दुनिया में महसूस नहीं की। इसकी खुशबू आपकी रूह को छू लेती है, इतनी हुसैन और मुनफरिद के लगता है आप बेहोश हो जाएंगे। दुनिया के बेहतरीन इत्र भी इससे मुकाबला नहीं कर सकते। वहां की हवा ना ज्यादा गर्म है ना ठंडी, बस सुकून भरी, खुशगवार। आपके दिल से हर दर्द, हर अफसोस, हर गम और हर शक दूर हो जाता है। सिर्फ खूबसूरत जज्बात और पाकीज़ा सिफात बाकी रह जाती हैं ताकि आप जन्नत की नेमतों का बेहतरीन लुत्फ उठा सकें। आप अपने नबी के पीछे जन्नत में दाखिल होते हैं और जो कुछ अंदर देखते हैं वो एक ऐसी दुनिया है जिसे ना किसी आंख ने कभी देखा, ना किसी कान ने सुना और ना ही किसी दिल ने सोचा। अल्लाह के फरिश्ते जन्नतियों का इस्तकबाल करेंगे और कहेंगे, सलाम हो तुम पर, अल्लाह की तरफ से सलामती हो, खुश आमदीद, हमेशा के लिए यहाँ रहो। सबसे पहले आपको महल दिए जाएंगे जिनके साथ बागात और चश्मे होंगे। फिर आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी बगैर एक भी चीज छोटे। यह है जन्नत, एक जगह जहां ना गम है, ना खौफ, ना बुढ़ापा, ना बीमारी। एक ऐसी जगह जहां हर वो हसन है जिसे आप जानते हैं या नहीं जानते, और हर वो बुराई मिट चुकी है जिसे आप जानते हैं या नहीं जानते। आप ऐसे घरों में बसेंगे जो सोने और चांदी की ईंटों से बने होंगे, जिनका गाना कस्तूरी होगा, कंकरियां मोतियों और याकूत की होंगी और मिट्टी जाफरान की।
आप लौट आए हैं इस मकाम पर जहां सबसे पहले आपको पैदा किया गया था। जब आप हैरत में खड़े होंगे इस दिलकश मंजर और खुशबू से लबरेज फिजा को देखते हुए, तो फरिश्ते आपसे कहेंगे, ए बंदे, तो क्या चाहता है? वो शख्स जवाब देगा, मैं तो अपने रब की इतनी सारी नेमतें और तोहफे देख चुका हूं, मुझे जरा आगे जाने दो ताका और ज्यादा लुत्फ उठा सकूं। फरिश्ते जवाब देंगे, ये तो सिर्फ इब्तिदाई तारुफ है, तुमने अभी कुछ नहीं देखा। तुम्हारे लिए तो इससे भी बड़ी नेमतें आगे इंतजार कर रही हैं। वो आगे बढ़ता है, एक अजीम महल सामने आता है जो खालिस सोने से बना होता है, मोतियों की बालकोनियों के साथ। जैसे ही वो करीब आता है, खिदमतगार नमूदार होते हैं जो बिखरे मोतियों जैसे लगते हैं। उनके हाथों में चांदी के बर्तन और सोने के प्याले होते हैं। वो इसे सलाम करते हैं और वो जवाब देता है। वो चाहता है कि इसी जगह ठहर जाए, मगर फरिश्ते कहते हैं, इससे भी बड़े महल आगे हैं, चलते रहो। वो दोबारा आगे बढ़ता है और इस बार एक महल देखता है जो सुर्ख याकूत से बना है। इतना साफ, इतना चमकदार और शफाफ के बाहर से अंदर का मंजर नजर आता है। वो अंदर दाखिल होता है और वहां 70,000 कमरे देखता है जो नाकाबिले बयान हसन से भरे होते हैं। इसकी रूह और जिस्म खुशी से सरशार हो जाते हैं। हर कमरे में खाने के दस्तरखान लगे होते हैं, फल, गोश्त, मशरूबात, सब कुछ बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयार। आप एक फल का लुक्मा लेते हैं तो वो आपको दुनिया के हर जायके की याद दिलाता है जो आपने कभी पसंद किया था, लेकिन फिर भी वो नया लगता है, ऐसा जायका जो पहले कभी ना चखा हो। आप एक घूंट पीते हैं और आपका दिल ऐसी खालिस खुशी से भर जाता है जिसे अल्फाज बयान नहीं कर सकते। फिर दरवाजा खिलता है और आपके अपने अजीज व अकारिब अंदर दाखिल होते हैं। आपका घराना, आपकी वालिदा, वालिद, शरकन हयात और आपकी औलाद चलते हुए आते हैं। खुशी के मारे आपकी सांस रुक सी जाती है। वो ईमान वाले जिनके साथ अब दुनिया में चला करते थे, अब दोबारा आपके साथ हैं। वो सब आपके साथ जन्नत में दाखिल होंगे। वो बेहतरीन शक्ल और सूरत में होंगे, नूर से चमकते हुसैन मुस्कुराहटों के साथ। हर तरफ महल्लात, दरख्त, नहरें और नेमतें हैं, सब आपके लिए अल्लाह ने तैयार करके सजाई है। एक ऐसी दुनिया जिसकी कोई सरहद नहीं। आपको फरिश्तों की तरफ से खास लिबास पहनाया जाता है जो सिर्फ जन्नत के लिए बनाया गया है। ये कपड़े हल्के हैं जैसे रेशम और भारी हैं जैसे कीमती जरी का लिबास। अगर आप दुनिया में शादीशुदा थे और दोनों जन्नत में दाखिल होंगे तो आपका रिश्ता दोबारा कायम होगा, लेकिन अब ये रिश्ता कभी खत्म ना होगा। जिस शरकन हयात का दर्जा ज्यादा होगा, दूसरे को भी इसी दर्जे पर बुलंद कर दिया जाए। दुनिया में जो भी दुआ, नमाज और नेक अमल आपने किया होगा, वो आपके शरकन हयात के दर्जे को भी बढ़ाएगा। वहां ना कोई झगड़ा होगा, ना दिल टूटेंगे, ना खियानत। सिर्फ खालिस मोहब्बत होगी जो हर लम्हा और बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आपकी शादी ना हुई थी या शादी में सुकून ना मिला था, तो अल्लाह आपको इससे बेहतर अता फरमाएगा। कोई ऐसा साथी जो खास आपके लिए पैदा किया गया होगा, जो आपके तसव्वुर से भी ज्यादा हुसैन होगा। जब आप उसकी आंखों में देखेंगे तो दिल को ऐसा लगेगा जैसे वो सिर्फ इसी लम्हे के लिए पैदा हुआ हो। आप इसका हाथ थामेंगे और साथ साथ अब्दियत की तरफ बढ़ेंगे, शौहर और बीवी की हैसियत से। जन्नत में लोग उड़ सकेंगे, वसी वादियों, दरख्तों और पहाड़ों में चल सकेंगे, जहां चाहे लम्हों में पहुंच जाएंगे। जन्नती परिंदों की तरह उड़ेंगे, बागात, पहाड़ों और महल्लात की सैर करेंगे जिन्हें ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना। वो अपने दोस्तों से मिलेंगे, साथ बैठकर खाएं पिएंगे और गहरी गुफ्तगू करेंगे। दुनिया की खुशगवार बातों से कहीं ज्यादा लज्जत पाएंगे। औलिया अल्लाह के साथ खुशगवार बातचीत होगी। बेशुमार दस्तरखान, बेशुमार महफिलें होंगी जो दिल को खुशी से भर देंगी। जब हम जन्नत में दाखिल होंगे तो सबसे पहली चीज जो खाई जाएगी वो होगी मछली का जिगर। एक हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वही मछली है जिसने दुनिया में हजरत यूनुस अलैहि अस्सलाम को निगला था। दुनिया में खाना पीना जिंदा रहने के लिए जरूरी है, लेकिन जन्नत में इसकी कोई जरूरत ना होगी। वहां हम सिर्फ लज्जत और खुशी के लिए खाएंगे। ये कुरान और हदीस में जन्नत के कुछ खानों का जिक्र मिलता है, परिंदों के गोश्त और फल जैसे कि अनार, अंगूर, चेरी, केला और खजूर। सुनहरी प्यालों में दूध, शहद, साफ पानी, काफूर और तस्नीम जैसी मशरूबात पेश किए जाएंगे। जन्नत के लोग उन नेमतों को हमेशा के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक लुत्फ अंदोज होंगे, उन्हें कभी भूख या प्यास नहीं लगेगी।
जन्नत के फलों की खाल शफाफ होगी, जब एक खाया जाएगा तो फौरन दूसरा अपनी जगह आ जाएगा। उनका जायका इस दुनिया के जायकों से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। जन्नत की दस्तरखान पर गोश्त के खाने, खास तौर पर परिंदों का गोश्त, हमेशा दस्तयाब होंगे। वहां की मशरूबात कभी नशा नहीं देंगी बल्कि खालिस खुशी अता करेंगी। इन नेमतों का जायका और खुशबू ऐसी लज़्ज़त बख्श होगी जैसी दुनिया में कभी महसूस ना हुई। जितना चाहे खाएं, जब चाहे खाएं, लेकिन बैत अल-खला की जरूरत नहीं होगी। आहिस्ता आहिस्ता हम जन्नत की जिंदगी के आदी हो जाएंगे। हमारे इर्द गिर्द हमेशा जवान और लाजवाल खुद्दाम होंगे जो हमारी खिदमत के लिए तैयार रहेंगे। जब हम उनकी तरफ देखेंगे तो वो बिखरे हुए मोतियों की मानिंद चमकते हुए दिखाई देंगे। हर समत नजर दौड़ाएंगे तो अजमत और नेमतों की इंतहा हर तरफ फैली होगी। कुरान में जिक्र करदा हुरें भी एक अनमोल तोहफा होंगी जो खास तौर पर उन लोगों को दी जाएंगी जिन्होंने सब्र किया और गुनाहों से बचते हुए अल्लाह की रजा के लिए अपनी जिंदगी गुजारी। ये हुरें इतनी पाकीज़ा होंगी कि न किसी इंसान और न ही किसी जिन ने उन्हें कभी छुआ होगा। उनके शौहर के लिए वो इतनी कीमती होंगी कि अगर उनमें से कोई दुनिया के किसी समंदर में थोप दे तो वो सारा खारा पानी मीठा हो जाएगा। कोई सोचे कि क्या जन्नत में जानवर नहीं होंगे। क़यामत के दिन हर जानवर को दोबारा जिंदा किया जाएगा और उनके दरमियान इंसाफ किया जाएगा, फिर सबको मिट्टी बना दिया जाएगा। लेकिन चंद खास जानवरों को हमेशा की जन्नत में दाखिल किया जाएगा। इनमें शामिल हैं रसूल अल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऊँटनी असहाब कहफ का कुत्ता जो 309 साल तक उनके साथ सोया रहा, हजरत साले की ऊँटनी जिसे सुम्विद की कौम ने ज्यादा पानी पीने के सबब कत्ल कर दिया था, हजरत सलमान का आदात, परिंदा और चींटी। यकीनन जन्नत की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह तबारक व तआला का दीदार होगा। इस दुनिया में अल्लाह को देखना मुमकिन नहीं क्योंकि हमारी आंखों पर पर्दा है, लेकिन जन्नत में यह पर्दा हटा दिया जाएगा और हम अपने खालिक को देख सकेंगे। जब अहले जन्नत अल्लाह के अता करदा इनामात में मशगूल होंगे तो अल्लाह ताला अपना जमील चेहरा सबके सामने जाहिर करेंगे और फरमाएंगे, ए जन्नत वाल, तुम पर सलाम हो। जन्नत का हसन दुनिया के हर नज़ारे से कहीं बढ़कर होगा। वहां बेशुमार अजीम अलशान दरख्त होंगे, लेकिन एक दरख्त सबसे नुमाया होगा जिसे तूब का दरख्त और कहा जाता है। इसकी वसत का यह हाल है कि अगर कोई घोड़े पर सवार होकर उसके तने पर तेज रफ्तार दौड़ लगाए तो 100 साल में दूसरी तरफ पहुंचेगा। इसके शाखें इतनी वसी होंगी कि जन्नत के हर दर्जे और हर घर तक पहुंचती होंगी ताकि सब उसकी नेमतों से लुत्फ अंदोज हों। जन्नत का एक और हैरत अंगेज तोहफा कौसर का दरिया होगा जो हमारे नबी को अता किया गया। इसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा होगा। ये अल्लाह के अर्श के नीचे से निकलता है, फिर सुदर अलमनिताओं से गुजरता हुआ जन्नत अल-फिरदौस में पहुंचता है और वहां से जन्नत के तमाम दर्जों में बहता है। इसकी खुशबू और जायका वो है जो इंसानी ज़हन आज तसव्वुर भी नहीं कर सकता। कुछ बंदे अपने गुनाहों की वजह से भी जन्नत में दाखिल होंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बंदा ऐसा है जो एक गुनाह की वजह से जन्नत में दाखिल होगा। सहाबा ने पूछा, आ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैसे मुमकिन है? आपने फरमाया, वो बंदा गुनाह करता है, फिर पशेमान होता है और हमेशा इस गुनाह को याद रखता है, यहाँ तक कि इसी की बदौलत जन्नत में दाखिल कर दिया जाता है। इस वक्त शैतान कहेगा, काश मैंने इसे ये गुनाह न कराया होता। जन्नत में अपने बच्चों से दोबारा मुलाकात। जब किसी बंदे का बच्चा दुनिया से रुखसत होता है, अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछता है, क्या तुमने मेरे बंदे के बच्चे की रूह कब्ज की? फरिश्ते अर्ज करते हैं, जी हाँ। अल्लाह पूछता है, क्या तुमने इसके दिल का फल छीन लिया? फरिश्ते जवाब देते हैं, जी हाँ। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे ने क्या कहा? फरिश्ते कहते हैं, इसने तेरी तारीफ की। अल्लाह ताला फरमाएगा, मेरे बंदे के लिए जन्नत में एक घर बना दो और उसका नाम बैतुल हम्द, तारीफ का घर, रखो। ये दुनिया मुख्तसर और फानी है, सिर्फ इम्तिहान की जगह है। हमारा असल घर जन्नत है और हमारा रब हमें इस तक पहुंचने का रास्ता वाज़े दिखा चुका है, ईमान और नेक अमाल। जन्नत कोई आसान इनाम नहीं, ये सिर्फ उनके लिए वदा है जो अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, हराम से बचते हैं, इबादत में साबित कदम रहते हैं और अच्छे अखलाक के साथ जिंदगी गुजारते हैं। हम ममन इस वक्त मजबूत होते हैं जब एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं। आइए हम सब अपने लिए और तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करें।
اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہمیں اپنے پیاروں کے ساتھ جنت میں جمع کرے اور سب کو اعلیٰ مقام الفردوس عطا فرمائے۔ جو ابھی ایمان نہیں لائے اللہ انہیں بھی ہدایت دے اور جنت کے سب سے خوبصورت مقامات عطا کرے۔